ओम नमो नारायण। नमस्कार दोस्तों, भाग्य महिमा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में कि अनंत चतुर्दशी कब है, इसकी पूजा विधि और कथा क्या है और इसका महत्व क्या है और इस दिन अनंत सूत्र क्यों बांधा जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत मनाया जाता है। इस दिन अनादि स्वरूप भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु को ही अनंत कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने और कथा कहने या सुनने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन से शुभ काम शुरू किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि इस दिन कोई शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता, यानी यह पूरा दिन ही शुभ होता है और किसी भी समय कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। इस दिन पूजा अर्चना करने के बाद व्यक्ति अपने बाजू पर अनंत सूत्र बांधते हैं। इस अनंत सूत्र में 14 गांठें बंधी होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का संबंध गणेश चतुर्दशी के दिन से ही जुड़ जाता है। गणेश चतुर्दशी के दिन गणपति भक्त भगवान गणेश को हर्षोल्लास के साथ अपने घर लेकर आते हैं और अगले 10 दिनों तक उनकी खूब सेवा करते हैं। पुनः भाद्रपद चतुर्दशी के दिन गणपति जी की विदाई व विसर्जन करते हैं। इस दिन गणेश जी के विसर्जन होने से अनंत चतुर्दशी के दिन का महत्व बढ़ जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान अर्थात विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा के उपरांत रेशम के धागे पर 14 गांठें बनाकर अपने दाहिने हाथ के बाजू पर धागा बांधा जाता है। इस 14 गांठ का विशेष महत्व है। ये 14 गांठें भगवान विष्णु ने जो 14 लोकों यथा तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुव, स्व, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी, उसी का प्रतीक है। इन लोकों का पालन और रक्षा हेतु भगवान श्री हरि स्वयं 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसी कारण अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। यह भी मान्यता है कि जो भक्त इस व्रत को यदि अखंड रूप से 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रती को साक्षात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रती यदि श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी सभी मनोवांछित मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। इस व्रत को करने से जातक को मान सम्मान, धन धान्य, सुख संपदा और संतान इत्यादि सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के साथ अनंत देव की कथा का पाठ किया जाता है। अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजन विधि के बारे में। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी के महात्मा का वर्णन मिलता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूप का पूजन होता है। इस व्रत की पूजा दिन के समय में होती है। पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। इसके बाद मंदिर में कलश स्थापना करें। कलश के ऊपर अष्टदलों वाला कमल रखें और कुशा का सूत्र चढ़ाए। आप चाहे तो विष्णु की तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। अब कुशा के सूत्र को सिंदूरी लाल रंग, केसर और हल्दी में भिगो कर रखें। अब इस सूत्र में 14 गांठें लगाकर विष्णु जी को दिखाएं। इसके बाद सूत्र की पूजा करें और इस मंत्र को पढ़ें। अनंत संसार महासुमद्रे मग्रम समभ्यद्वर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व यानंत सूत्राय नमो नमस्ते। इस मंत्र का अर्थ है, हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुंदर में मैं डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें। साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर ले।
हे अनंत स्वरूप, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। अब विष्णु जी की प्रतिमा की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पूजा के बाद अनंत सूत्र बांधे। पुरुष इस सूत्र को बाएं हाथ और महिलाएं दाएं हाथ में बांधती है। सूत्र बांधने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मण को भोज कराए और पूरे परिवार के साथ आप खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जब कौरवों ने छल पूर्वक जुए में पांडवों को हरा दिया था, तब शर्त के अनुसार पांडव अपना राजपाट त्याग कर वनवास चले गए। वनवास में पांडवों ने बहुत ही कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए वन गए। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे कृष्ण, हमें इस दुख से निकालने और दोबारा राज प्राप्त करने हेतु कोई उपाय बताए। युधिष्ठिर की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई और पत्नी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का व्रत रखें तथा अनंत भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद धर्माचार्य युधिष्ठिर ने यह प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, आप यह भी बताएं कि अनंत भगवान कौन है, इनके बारे में हमें बताएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, भगवान विष्णु ही इस दिन अनंत भगवान के रूप विराजमान होते हैं। भगवान विष्णु अनंत अनादि सर्वाकार रूप में है। इनका न तो आदि का पता है न अंत का, इसलिए भी यह अनंत कहलाते हैं। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी के इस कथन के बाद युधिष्ठिर सपरिवार सच्चे मन से यह व्रत किया। उसके बाद उन्हें हस्तिनापुर का राजपाट भी मिला और पांडव सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी की तिथि के बारे में। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी 1 सितंबर 2020 मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 31 अगस्त 2020 सुबह 8:48 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 1 सितंबर 2020 सुबह 9:38 तक और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:59 से 9:40। इस शुभ मुहूर्त का कुल अवधि रहेगा 3 घंटा 41 मिनट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।